हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में इस वक्त पे क्या गॉसिप कर रहे हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में, क्या बातचीत लोग कर रहे हैं इस वक्त पे आपके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में इस वक्त पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में हैं। काफ़ी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं इस वक्त पे। और ऐसी एनर्जी आपकी है ना कि कुछ भी अचीव कर लूँगी कर लूँगा वाला। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड है आपका, जिसमें कोई खराबी नहीं है। ये होना, ये कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात है। वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप कुछ भी कर लेंगे। कुछ लोगों की आदत रहती है ना कि वो बहुत मोटिवेशनल चीज़ें सुनते हैं या फिर वैसे कुछ स्टेटस या पोस्ट वगैरह डाला करते हैं, तो आप उस कैटेगरी में हो सकते हैं इस समय पे, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ आप दिखा नहीं रहे हो, वो चीज़ें अंदर से आ रही हैं तो बाहर रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, हो सकता है आप वैसी-वैसी बातें करने लग जाएँ, मतलब जिसको कहते हैं ना बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, वो सब बातें आप करने लग जाओगे। लेकिन सिर्फ़ बातें ही नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिकली भी आप करोगे, ओके? प्रैक्टिकली भी चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हुए देख रहे हैं। देख पा रही हूँ मैं कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इस वक़्त पे, और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को देखकर वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आपको। ठीक है? अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बातें हो रही हैं कि हमारे अंदर तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जैसे कि एक उम, मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है? और जैसे अचानक से एक बिजली नहीं कड़कती है, आप देखोगे आसमान में, तो कितना शॉक लगता है लोगों को उसको देखकर, सबको लगता है। और वही शौक इस समय पे लोगों को लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि कुछ नयापन आया है आपके अंदर, कुछ न्यूनेस आया है आपके अंदर, एक नया कॉन्फिडेंस आया है, एक नई जान आई है आपके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि आप एक कैंडल को जलाते हो ना, जब एक कैंडल नॉर्मली रखा रहता है तो वो कैसा लगता है, लेकिन जब उस कैंडल को आप जलाते हो तो फिर वो कैंडल कितना खूबसूरत लगता है। वो अपनी रोशनी को फैलाता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में अपनी रोशनी को किस तरह से फैलाता है वो कैंडल या वो दिया आप जलाते हो तो, अब जो भी ऐसा कुछ जला रहे हो तो लाइट्स। तो खैर, मैं कैंडल की बात कर रही थी, तो वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह की पर्सनैलिटी है आपकी कि लोग सोच रहे हैं कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो कभी आया नहीं। अगर ये लोग आपसे बड़े हैं एज में, ठीक है? हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मान लीजिए ये आपसे 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, तो कभी इन्होंने अपने लाइफ़ में उतना कुछ अचीव नहीं किया या उतना कुछ देखा नहीं है, या फिर उतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर उस समय पे नहीं आया जब ये यंग हुआ करते थे। या जब इनके पास अपॉर्च्युनिटी थी चीज़ों को करने की, तब इन्होंने की नहीं। लेकिन आपके अंदर इतना जोश देखकर कोई भी शौक होगा, ठीक है? कोई भी शौक होगा, जैसे कि मैंने बताया ही आपको एग्ज़ाम्पल्स। तो हर कोई शौक है आपको देखकर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपका नया रूप देखकर। यहाँ पे हर एक इंसान शौक है, क्योंकि उसके खुद के अंदर वो नहीं है जो वो बाहर देख पा रहा है, पा रही है। उसके खुद के अंदर शायद ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन हो नहीं रही हैं। हो आई नहीं ना कभी, कभी कभी उस तरह की मेहनत भी नहीं की है, इनर वर्क भी नहीं किया है खुद के ऊपर कि वो चीज़ें आएँगी। या अगर ये रीडिंग किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही है, किसी कला के बारे में बात कर रही है, कोई टैलेंट के बारे में बात कर रही है, किस्मत के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो भी हो सकता है। तो वो चीज़ें उनके भाग्य में नहीं आई, उनके किस्मत में नहीं आई है, या उन्होंने ये चीज़ें अपने टाइम पे नहीं कर पाए, जो कर सकते थे आपके जैसा वो नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का एक रिग्रेट हो जाता है कि हमने नहीं किया है, लेकिन ये व्यूअर्स, आप जो भी हैं, आपका नाम जो भी है, आप कर पा रहे हैं चीज़ों को, या लाइफ़ को एक्चुअली में कैसे जिया जाता है वो आप जी रहे हैं, ठीक है? आप एक्चुअली में वैसे लाइफ़ को जी रहे हैं, और दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, इवन सेम एज वाले भी आपको देख रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं रिग्रेट है कि आपकी तरह जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि आप जो जीवन में कर रहे हैं, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए ही चाहिए, ठीक है? चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप घर ही क्यों ना सँभाल रहे हो, बहुत अच्छे से सँभाल रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो, तो उसको भी अपना 100% वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है?
हालाँकि 100% जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना था। लोग कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है सबसे, ठीक है, इंसान है। लेकिन फिर भी काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ कि 100% आप अपने तरफ से तो 100% दे ही रहे हैं, ठीक है, सामने वाले को। चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो या होम हो, किसी भी चीज़ का तरह का काम अपने अपने ऊपर लिया है तो उसको करते हो। अपने काम से पीछे नहीं हटते हो। ये भी एक क्वालिटी आपकी निकल के सामने आ रही है। तो गॉसिप यहाँ पे ये हो रही है आपके बारे में कि आप कहीं न कहीं इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि लोगों को जलन हो रही है आपसे, ठीक है? कि ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? इसका कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कुछ कमेंट पास करे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाए या आप थोड़े से कम कॉन्फिडेंट हो जाएँ या आप कुछ गड़बड़ कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाएँगी क्योंकि जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट वाला इंसान है, आप जो भी हैं मेन या वुमेन, ऐसे लोग कहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे ना तो उनके 4 लोग उनको पसंद नहीं करते, उनके दुश्मन होते हैं, पसंद नहीं करते उनको। फिर उनका काम बिगाड़ने के लिए वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग, लेकिन ऐसा वो करते हैं, नज़र लगाते हैं आपका काम अ, गिराने के लिए। अगर आप कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो और ऑफ़ कोर्स आप कर भी लोगे, वहाँ पे कॉम्पिटिशन दिख रहा है पहली बात तो, या फिर आप किसी इवेंट में जाने वाले हो या कहीं पे जाने वाले हो, किसी इवेंट को अटेंड करने वाले हो, चाहे वो किसी की मैरिज हो, बर्थडे पार्टीज़ हो या एनीथिंग, एनिवर्सरीज़ या प्रोफ़ेशनल जगह पे हो, प्रोफ़ेशनल सेटिंग में, तो वहाँ पे भी बहुत आँखें आपकी तरफ रहेंगी और बहुत गॉसिप आपके बारे में रहेगा कि ये एक्चुअली में कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बस दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ये एक्चुअली में नहीं है। तो ये सब गॉसिप आपके बारे में होगी। आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए कोशिश भी करेंगे लोग। देखिए, ईविल आई तो है, ठीक है? ईविल आई तो है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको यूनिवर्स एक साइन देगा कि नेगेटिविटी आई थी, मैंने उसको हटा दी, मैंने उसको कम में हटा दी, ठीक है? बड़ी नेगेटिविटी जैसे कोई नज़र लगाता है, तो नज़र लगी, लेकिन वो नज़र बड़ी हो सकती थी, ठीक है? बड़ी हो सकती थी, लेकिन आपने ये नोटिस किया कि आपके आस-पास जैसे छोटी-मोटी चीज़ें यूनिवर्स करके साइन दे दिए, जैसे कि काँच टूट गया, कोई काँच का ग्लास था आपके घर में या कहीं पे भी और वो टूट गया, तो आपको कुछ नहीं हुआ, वो उसको हुआ, वो नेगेटिविटी उसी में चली गई, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि काँच का ग्लास या कुछ भी ग्लास की चीज़ें आपके घर में टूट जाएँ, जिससे आपको एक इंडिकेशन हो जाए कि हाँ, लोग गॉसिप कर रहे थे। गॉसिप में भी नेगेटिविटी घोल के दे रहे थे, जैसे कि कॉफ़ी में आप अम कुछ भी मिलाते हो, बिल्कुल उसी तरह से मतलब ये मिला-मिला के मिलावट कर रहे थे कह सकती हूँ कि ये उस गॉसिप में भी टॉक्सिसिटी डाल रहे थे, इविल आई नज़र डाल रहे थे। इसीलिए वो चीज़ें पड़ती हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ एक गाइड के रूप में गाइड कर रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि देखो ये भी हो सकता था लेकिन अभी तो छोटे में उसको काट दिया है। मतलब जो चीज़ें बड़े में हो सकती थी, उसको छोटे में निपटाया है। तो यानी कि जैसे कि कुछ काँच के आइटम्स हैं आपके पास घर में, शो पीस भी होते हैं ना लोगों के घर में या फिर कुछ काँच की चीज़ें होती हैं, ग्लासेस होते हैं, तो वो सब टूट सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं टूटा हुआ दिख जाए, नहीं तो टूटेगा, नहीं तो दिख सकता है। तो ये एक साइन होगा आपके लिए, ठीक है? आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिख सकती है, वो साइन होगा प्रोटेक्शन के लिए ही कि ईविल आई भेजी गई है बट यू आर प्रोटेक्टेड। और ब्लैक फेदर भी आपको दिख सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है? आपको अचानक से अपने एरिया में, आप जहाँ भी रहते हैं, सॉरी, जिस भी लोकेशन में, वेट, तो आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ का मौसम आप चेंज होते हुए दिखेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से बारिश हो जाएगी या फिर अचानक से काले बादल छाने लग जाएँगे या फिर अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है? आपको मौसम में भी बदलाव दिखेंगे अपने आस-पास, जिससे आपको एक इंडिकेशन होगा। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इनमें से एक चीज़ आपके साथ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें मतलब दिखेंगी, होंगी तो ये चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकता है किसी-किसी को ही दिखें, जो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि टूटा हुआ ग्लास, ब्लैक फेदर, ब्लैक बटरफ्लाई और ऐसे आपको बादलों में कुछ जैसे डार्क बादल ज़्यादा दिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें या मौसम में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कोई फ्रेंड आपका यहाँ पे, ये जो भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? कोई मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि और बताओ क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो और आगे क्या प्लानिंग की है तुमने और
जैसे ही आप उस प्लानिंग के बारे में बता दोगे कि हाँ, मैंने यही प्लानिंग की है, बहुत सोचा था इसके बारे में, 1 महीने से सोचा था या 1 वीक से सोचा हुआ था इसके बारे में, तो वो प्लानिंग मैंने की है। तो आप तो एकदम मज़े-मज़े में बता दोगे, लेकिन उसी पे आपको यूनिवर्स स्टॉप कर रहा है कि वहाँ पे आपको किसी भी मेल फ्रेंड को भी नहीं बताना है। जैसे कभी-कभी तो फीमेल फ्रेंड्स, अगर आप फीमेल हैं, तो एक फीमेल आपको पसंद नहीं करेंगी। कुछ केसेज़ में, सब फीमेल्स वैसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मेल भी हो तो उसको भी ज़्यादा इन्फो इन्फो नहीं देना है, क्योंकि कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं ना जो नज़र लगाने के पीछे पड़े रहते हैं आपके प्लानिंग के ऊपर। तो हो सकता है आपसे कोई प्लानिंग पूछे तो आपको प्लानिंग बतानी नहीं है कि मेरी प्लानिंग क्या है, ठीक है? तो ये मेल कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके घर के बाहर हो सकता है कोई मेल। पता नहीं मेल क्यों आ रहा है यहाँ पे, कोई मेल ही पूछेगा ऐसा चांस, यस, फीमेल यहाँ नहीं है, ठीक है? कोई मेल ही हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है ये आपके कोई रिलेटिव हों, आपसे एज में बड़े हों, ज़्यादा एज गैप भी नहीं हो, लेकिन हो कुछ ना कुछ, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, या हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? आपसे पूछेंगे कि और बताओ क्या प्लानिंग है, और बताओ क्या प्लानिंग है? तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, या तुमने कितना काम किया है, अगर आप लोग साथ में काम करते हैं तो। तो आपको वो चीज़ बतानी नहीं है कि मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया है। आपको ये बोलना है कि काम चल रहा है, अभी मैं कुछ और कर रही हूँ, या मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या मेरा ये काम है घर का तो मैंने किया नहीं है, बाद में करूँगा, करूँगी। ये बहाना आप दे सकते हैं इस समय पे, क्योंकि वो बहाना एक्चुअली देना तो नहीं चाहिए हमेशा, लेकिन आपके केस में वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना कि मुझे आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसा ही करेंगे अगर आपको बाई चांस किसी का कॉल आए, क्योंकि कॉल आने के चांसेस हैं, मैसेज आने के चांसेस हैं, आपके लाइफ़ के बारे में अपडेट पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें, क्या प्लानिंग है, तो प्लानिंग नहीं करनी है, प्लानिंग कर लो। और अगर किसी को बताना उतना ज़रूरी नहीं है, तो उसको बताने का ज़रूरत नहीं है, अपना चुपचाप काम करके निकल लो, ठीक है? ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके घर में कोई मेल है, स्पेशली किसी के लिए आ रहा है, जैसे कि आपके ब्रदर हो सकते हैं, या सिस्टर भी हो सकती हैं, अगर वो कुछ करने जा रहे हैं या आप कुछ करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर किसी जॉब के लिए आप सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं स्पेशली करियर से रिलेटेड, तो वो खबर आप बाहर किसी को नहीं देंगे, ठीक है? ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि इंसान, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इंसान नया नया कुछ शुरू करने जा रहा है, जैसे नया नया इंटरव्यू देने जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप उन चीज़ों को रिवील नहीं करेंगे, या फिर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को बताएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कुछ बोलने लग जाएं, ठीक है? तो इस पे भी आप देखेंगे, और ये नहीं कि मैं आपको मना कर रही हूँ तो आप नहीं बोलेंगे, मैं मेरे मना करने के बाद भी आप बोलेंगे, क्योंकि व्यूअर्स आप बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में, सन का कार्ड आया है, तो वो तो जायज़ सी बात है कि आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, और आपको मन करेगा चीज़ों को शेयर करने का, बांटने का, इधर उधर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें करने का मन करेगा, और ये मन करेगा और आप करोगे भी टू सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ समय के बाद हैंगमैन का कार्ड भी हमारे पास है, आप खुद रुकोगे। बाकी मैंने गाइड कर दिया है, बाकी आप खुद रुकोगे एक टाइम के बाद, ठीक है? तो वो चीज़ें होंगी ऐसे-ऐसे। आपके बारे में गॉसिप यही हो रही है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वगैरह-वगैरह। अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ आ रही हैं तो उसके बारे में बता नहीं रहे हो। तो आपको ना छोटा समझ के, ठीक है? हो सकता है कोई आपसे ऐज में बड़े हैं, इसलिए ये वर्ड आ रहा है, छोटा समझ के आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, या भोला समझ के या भोली समझ के आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाएँगी, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, बतानी नहीं है। ओके? आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं, आप इमोशनली कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा ना, स्पेशली काम के बारे में, कि ओवर शेयर कर दिया चीज़ों को। आप जैसे कि जितना बताना चाहिए, जितना बाँटना चाहिए चीज़ों को, उतना ही बाँट रहे हैं, उससे ज़्यादा आप बाँट नहीं रहे हैं, ठीक है? कि मेरे पास इतना ही है तो मैं इतना ही बाँटूँगा, बाँटूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो एटीट्यूड है आपका, ठीक है? अम, अगर आपके पास कोई ऐसे आस-पास लोग हैं जो स्ट्रिक्ट हैं और आपसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच करता है, तो वो भी आपके बारे में बोल सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आप उस पे मतलब कोई कमेंट नहीं करेंगे और चुपचाप निकल जाएँगे, तो फिर आप बच जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? ये एक और मैसेज है आपके लिए। ओके, और क्या है आपके बारे में गॉसिप? आप बहुत अपने में रहते हो क्या? किसी के लिए आ रहा है कि बहुत अपने में रहते हो, इंट्रोवर्ट हो, और एक्सट्रोवर्ट भी हो ना, तो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ रहते हो, दूसरे फ्रेंड ग्रुप के साथ नहीं रहते हो। तो ये एक इश्यू बन रहा है इस समय पे। तो उसके बारे में गॉसिप हो रही है कि ये तो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ रह रहा है, रह रही है, ये तो अपने ही कुछ लोगों से बात कर रहा है, कर रही है, हमें तो अटेंशन नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं, तो हमें अटेंशन चाहिए, तो कोई ऐसा कह रहा है,
कोई टॉल इंसान ही दिख रहा है यहाँ पे, लंबा सा या फिर एकदम ऐसे बॉडी एकदम अच्छी खासी बनी हुई है। ठीक है, मुझे लग रहा है किसी का सीनियर भी दिख रहे हैं ये इंसान। ठीक है, आपके सीनियर हो सकते हैं कोई, जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं आप, प्रैक्टिकली चीज़ों को डील कर रहे हो ना, इसीलिए कुछ इमोशनल लेवल पे कुछ पता नहीं चल रहा है आपके बारे में। करियर में कुछ नया स्टार्ट किया है, कर रहे हो, पता चल चुका है लोगों को, तो उसके बारे में गॉसिप हो रही है, किसको कैसे मिल गया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अम, यहाँ पे एक और सिनारियो आ रहा है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर आप अभी यंग है, स्टिल आप यंग होंगे या फिर आप में से हर किसी का एज अलग-अलग है। ठीक है, तो आप अगर अपने पेरेंट्स के मतलब ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो उसी तरह कोई और भी अपने पेरेंट्स का बच्चा होगा। ठीक है, तो वो पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से के रिलेटिव हो सकते हैं जो जल रहे हैं आपकी प्रोग्रेस देखकर। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में ऐसा कोई है, आपके सिबलिंग्स हैं, यानी आपके भाई-बहन हैं या आप हैं, तो आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो फिर किसी और के फैमिली में उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो फिर आपकी फैमिली में जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, या चलिए आपके भी बच्चे हैं, अगर आप इतने बड़े हैं, तो वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर आप खुद अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे कोई हैं ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स नहीं होते हैं, उनके बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को उतनी तरक्की नहीं मिल रही है, तो उसके कारण से एक जेलसी आ रही है, गॉसिप आ रहा है आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में। ये किसी-किसी के लिए था। ठीक है, ये कोई क्लोज़्ड वन ही है, पास के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं। हो सकता है दूर रहते होंगे लेकिन पास के हैं। ठीक है? तो वो जेलसी आ रही है, जेलसी के कारण गॉसिप आ रही है। ठीक है, आपके बारे में। एक्चुअली व्यूअर्स आप सच में तेज़ हैं, लेकिन कोई बोल रहा है ज़्यादा तेज़ ये इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। ठीक है? कोई ऐसे बोल रहा है आपके बारे में, मैं सुन पा रही हूँ। आप जेनुइनली तेज़ हैं, आप सच में तेज़ हैं काफ़ी, लेकिन कोई ऐसा कह रहा है, कहते हुए सुन पा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ बन रहे हैं। तो एक जेलसी आ जाती है ना, स्पेशली कोई इंसान जैसे कि स्कूलों में होता था, कॉलेजेस में कोई ज़्यादा पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उससे जेलसी हो जाती थी। कोई ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, तो उससे जेलसी हो जाती है। हो सकता है जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, आप किसी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे बेहद खूबसूरत दिख सकते हैं, आप हैंडसम दिख सकते हैं। उसके कारण यहाँ पे गॉसिप, या आप ऑलरेडी जा चुके हो, या फिर आप जाओगे, या फिर आपने कहीं पे फ़ोटोज़ आपके लोगों ने देखी हैं, तो उस फ़ोटोज़ को लेके गॉसिप हो रही है। ठीक है? तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली आपका लुक्स और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, एक अपडेट होता है ना, इंसान सामने वाले को देता है कि मैं यहाँ गई थी, या मैं वहाँ गया था, या सोशल मीडिया के थ्रू, या इन पर्सन आप बता रहे हो, किसी को फ़ोन पे ही बता रहे हो, या कोई इंसान को कहीं न कहीं से पता चल रहा है आपके लाइफ़ के बारे में। तो फिर वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, या हमारे पास उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो बहुत ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं इस वक़्त पे। एक और क्लू यहाँ पे मिल रहा है, कोई इंसान हो सकते हैं आपके पास से जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस समय पे, जिनको आप जानते हो, मतलब जिनका फेस बहुत फ़ैमिलियर है, जिन ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं, यानी कि आपने उस इंसान का चेहरा देखा है, या वो कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, जिनका चेहरा आपने देखा है, उनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है। हो सकता है फ्रेंडशिप रही हो, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप ना रही हो, रिलेशनशिप रहा हो, रिलेशनशिप अब नहीं रहा हो, या किसी भी तरह का सिचुएशनशिप रहा हो, तो वो इंसान की तरफ से यहाँ पे गॉसिप आ रहा है। वो लेट गो कोई नहीं कर पा रहा है आपको लेकर। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी किसी के ख़्यालों में हैं, यानी कोई इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, कर पा रही हैं। तो वो भी एक एनर्जी मुझे आज पिक हुई है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स आया, या कोई फ्रेंडशिप है पुरानी, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? जबकि उनकी गलती रही है, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ठीक है? ये जो भी इंसान है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जिससे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इनकी गलती रही है। इन्होंने फ्रेंडशिप निभाई नहीं अच्छे से, या इन्होंने रिलेशनशिप नहीं निभाया, या इन्होंने वक़्त पे आपका साथ नहीं दिया। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जिसके कारण ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप कितना शाइन कर रहे हैं, तो इसलिए लेट गो नहीं कर पा रही हैं, कर पा रहे हैं। ये जो भी इंसान है, मेल या फीमेल हो सकते हैं, और आपका एक मिस्टीरियस रूप इनको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपके बारे में इनको कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो खबर कहाँ से लाएँ? तो पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है? ये इंसान आपको स्टॉक करने शुरू कर चुके हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा कुछ महीनों तक। स्टॉक करेंगे आपको, आपकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ़ के में। इसको कहते हैं कोई इंसान आपसे बात तो नहीं कर रहा है, कर रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक उँगली अपनी रखे हुए हैं। ठीक है? कि क्या चल रहा है, कहीं से भी खबर ले रहे हों, लेकिन ले रहे होंगे।
तो वैसे इंसान भी गॉसिप कर रहे हैं, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हों, क्लोज़्ड फ्रेंड जो हैं उनके, या ये जो भी है मेल या फीमेल, उनके साथ गॉसिप चल रही है और आपको देखा देखा जा रहा है, उसी उन्हीं चीज़ों के बारे में गॉसिप हो रही है, ठीक है? अपडेट्स जो भी उनको मिल रहे हैं आपके बारे में, या वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं, ओके? तो ये सारे मैंने बताए हैं करंट एनर्जीज़ और गॉसिप आपके बारे में, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।